ओके सो विल स्टार्ट फ्रॉम व्हेन वी लेफ्ट इन द लास्ट क्लास। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में तुम्हारे पढ़ाया था ना मैंने, उसका थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करवा लेता हूँ मैं तुम्हारे को। मैंने जब वर्टिकल सर्कुलेशन पढ़ाया था, मैंने तुम्हारे को बताया था कि अगर स्क्वायर रूट यू आर टी, जो इनिशियल वेलोसिटी यू है ना, तो स्क्वायर रूट 5 आर टी से कम होगा तो एक पॉइंट पे जाके टेंशन जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे टेंशन की जगह नॉर्मल जीरो हो रहा है। वन एंड द सेम थिंग, टेंशन भी टुवर्ड्स द सेंटर था और नॉर्मल भी टुवर्ड्स द सेंटर है। जैसे ही नॉर्मल जीरो हो गया, तुम देखो जो रेड एरो है ना मेरा, ये वेट को डिनोट कर रहा है, एमजी को। जो मेरा येलो है, येलो एरो, वो नॉर्मल को डिनोट कर रहा है। वापस से देखो नॉर्मल धीरे धीरे कम होता होता उस पॉइंट टॉपमोस्ट पॉइंट पे जीरो हो गया और फिर वो फ्री फॉल में आ गया। रेड एरो जो है ना वो कंटिन्यू वेट को डाउनवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारे को, इजीली दिख रहा है, विजुअलाइज हो रहा है कि रेड एरो कैसे मतलब कैसे नॉर्मल लूज हो रहा है। Now if you see here, ये circulation complete हुआ है। Now you can see it just completing the circulation. It just complete कैसे हो रहा है, आपने को कैसे पता चल रहा है just complete हो रहा है? नॉर्मल जो है ना टॉप पे जाके जीरो हो रहा है। ओके, लेकिन अगर तुम इसमें देखोगे तो कार की वेलोसिटी ऊपर जीरो नहीं हो रही है। कार की वेलोसिटी से ऊपर जीरो नहीं हो रही, कार मूविंग है। this example of the car moving on the circle, और स्ट्रिंग मतलब रस्सी से जब तुमने बांधा है पत्थर को और सर्कुलर मोशन में करवाते हो, या पानी जो बकेट में, ये तीनों एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। या अपने अपर हाफ ऑफ द सर्कल में तो नॉर्मल जीरो होगा और वो सर्कुलर मोशन को लीव कर लेगा मोशन और प्रोजेक्टाइल फॉलो कर लेगा। और अगर जस्ट कंप्लीट करना है तो टॉप पे जाके क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेंशन जीरो हो जाएगा, राइट? अगर ये देखिए अपन, ओके, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सी हियर, दो कलर के मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारे दो कलर के एरो दिख रहे हैं। एक रेड कलर का एरो दिख रहा है और एक ब्लू कलर का एरो दिख रहा है। ब्लू कलर का जो एरो है इट्स ऑलवेज पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और रेड कलर का जो एरो है इट्स ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो आई कैन क्लियरली सी जो ब्लू कलर का जो एरो है ना वो किसको डिनोट कर रहा है, एमजी को, और रेड कलर का जो एरो है किसको डिनोट कर रहा है, टेंशन को। अब इस पूरे सर्कुलर मोशन में यू कैन सी कि टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो रहा है ना, यानी कि ये आराम से सर्कुलर मोशन हो रहा है। इसका मतलब जो बॉटम की जो वेलोसिटी है अपनी वो √5 आरटी से ज्यादा है, वो √5 आरटी से ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेंशन टी और एमजी का जो कंपोनेंट है जो सेंटर की तरफ आएगा वो अपने को क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, बॉटम पे होगी, टॉप पे होगी? तुम देख लो, टॉप पे टी और एमजी दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बॉटम में जो है ना, अगर मैं बॉटम पे आता हूं, टॉप पे नियरली टॉप पे टी और एमजी दोनों नीचे की तरफ एक्ट करें टुवर्ड्स द सेंटर।
here you see here tension T is acting towards the center but mg is opposite to the tension. तो यहाँ पे अगर तुम इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन आएगी T minus mg is equal to ma और ऊपर लिखोगे तो T plus mg is equal to ma. A is the centrifugal acceleration. तो बताओ T की मैक्सिमम कहाँ पे होगी? बॉटम पे है। देखो जो एरो की लेंथ है ना वही बता रहा है कि टी की मैक्सिमम वैल्यू जो है ना बॉटम पे, ए की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी? ए की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी? टी बॉटम पे मैक्सिमम और टी टॉप पे मिनिमम है। तो बॉटम पे टी जो mg प्लस m है और टॉप पे ma माइनस mg। ए की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे? टॉप पे है, बॉटम पे है या कहीं बीच में आएगी अपने को? जैसे जैसे यहाँ पे टी जो एम होगा ऑर्थोगोनल पोजीशन पे, राइट, और यहाँ पे टी प्लस एम जी कॉस का समथिंग होगा और यहाँ पे टी माइनस एम जी कॉस का समथिंग होगा, है ना। तो जैसे जैसे अपन लोअर हाफ में ना नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं सपोज, तो व्हाट यू सी टी का कंपोनेंट डिक्रीज होता जा रहा है लेकिन mg का जो कंपोनेंट है mg cos थीटा वो भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी? टॉप पे मिलेगी, बॉटम पे मिलेगी या बीच में कहीं अपने को डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ेगा? क्यों? अरे बॉटम पे है, एक्सीलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r, जी मैक्सिमम कहां पे है? बॉटम पे √5rg। तो बॉटम पे एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है 5g, टॉप पे तो समथिंग लेस देन 5g है। ओके क्लियर? एक्सीलरेशन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बॉटम पे, क्योंकि बॉटम पे v वैल्यू √5rg है या 5rg से ज्यादा है। तो सेंटीमीटर जो v स्क्वायर अपॉन r है, तो v तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कम होता जा रहा है, v तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कम होता जा रहा है। ओके इन दिस व्हाट डू यू सी? जस्ट सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्योंकि जब अपन टॉप पे जा रहे हैं ना तो एरो जो है T इट्स वैनिशिंग, टेंशन T इज बिकमिंग जीरो एट द टॉप। एक्चुअली तो मेरे को वो एरो हटा देना चाहिए था, डॉट कर देना चाहिए था, बट ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट शो यू इज इस फिगर में जस्ट सर्कुलर मोशन हो रहा है। ओके, जस्ट सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है? स्ट्रिंग वाली कंडीशन कि टेंशन T इज बिकमिंग जीरो एट द टॉप। इसमें क्या हो रहा है? ये कौन सा मोशन है? This is also the motion but just completing the circular motion. But पिछले फिगर और इस फिगर में क्या डिफरेंस है? This is also the case of completing the just circular motion. Previous was also the case of the completing the just circular motion. Previous lecture इसमें क्या होगा? Tension T was just becoming zero at the topmost position. और यहाँ पे क्या है कि रस्सी की जगह मैंने रॉड ले लिया है, तो वेलोसिटी इज बिकमिंग जस्ट जीरो एट द टॉपमोस्ट पोजीशन। और बीच में एक पॉइंट आ रहा है, दिस एक पॉइंट बीच में आ रहा है, मे बी समवेयर हियर where tension T is becoming zero and you see the direction of the arrow changing here. और यहाँ पे अब टेंसाइल स्ट्रेस से कंप्रेसिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि रॉड में कंप्रेशन आना शुरू हो गया है। दैट इज अभी तक जो सर्कुलर मोशन था ना उसमें से अगर बॉब सेपरेट होता रॉड से, इट वाज हैविंग अ टेंडेंसी टू फ्लाई अवे,
लेकिन अब जो आ रही है कंडीशन उसमें जो है ना बॉब जो है वो रॉड को कंप्रेस कर रहा है, so it is having the tendency to fall down, not fly away. Okay. Okay, so all the three are clear to you. पहला जो वीडियो मैंने बताया था उसमें क्या था, सर्कुलर मोशन आराम से कंप्लीट हो गया। दूसरा जो वीडियो बताया उसमें क्या था, सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट हुआ था, लेकिन अपन ने वो स्ट्रिंग वाला केस लिया था, रस्सी वाला, सो द टेंशन वाज जस्ट बिकमिंग जीरो। तो तीसरा जो था वो क्या था, वहां पर अपन ने रोड वाला केस लिया था, where the velocity was just becoming zero at the top. ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें? ओके, सो हमारे को तीनों वीडियो क्लियर हो गए। अब अपन एक और चीज देख लेते हैं। दिस इज अगेन सिंपल, वही बता दें लोगों को। ओके, सो ओके वी हैव सीन दिस वीडियो, सो तो वी हैव फिनिश्ड विद द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तुम लोग उसके सवाल कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी कम टू द बैंकिंग ऑफ द रॉड, है ना? बैंकिंग ऑफ द रॉड नहीं करवाया था मैंने, टर्निंग ऑफ व्हीकल्स नहीं करवाया। तो टर्निंग ऑफ व्हीकल्स करने तो एक बात है, टर्निंग ऑफ व्हीकल्स। चलो ठीक है, पहले एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर तुम लोगों को बताता हूँ टर्निंग ऑफ व्हीकल्स। This is basically, if you see, this car is moving in a circular motion, है ना? तो इसमें वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और नॉर्मल ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ना तो वेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्ट कर सकता है, ना ही नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्ट कर सकता है ना? इसमें भी देखो, ये जो पार्टिकल है सर्कल में मूव कर रहा है, इसमें भी इसका वेट नीचे की तरफ है, नॉर्मल ऊपर की तरफ है। इसमें तो तुम्हारे सामने पता चल रहा है, ये जो रस्सी है ना, इसमें जो टेंशन है वही अपने को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्ट कर रहा है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली हमको ये मालूम है कि अगर अपन रस्सी को काट दें तो जिस पॉइंट पे पार्टिकल है ना, वहां से वो रेडियली आउटवर्ड मूव कर जाएगा, फ्लाई कर जाएगा। यानी इस पार्टिकल की जो टेंडेंसी है, अगर इसको फ्री कर दे तो कहां की तरफ जाने की है? रेडियली आउटवर्ड जाने की है। तो सिमिलरली फॉर दिस आल्सो वी कैन सी कि अगर इस कार में भी अगर इसकी टेंडेंसी है ना, इस कार की टेंडेंसी कहां की तरफ जाने की है? बाहर की तरफ स्लिप होने की है। इस कार की टेंडेंसी किस तरफ स्लिप होने की है? बाहर की तरफ स्लिप होने की है। अगर टेंडेंसी बाहर की तरफ स्लिप होने की है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ होना चाहिए? अंदर की तरफ होना चाहिए। तो नाउ तुम ये रेड एरो जो तुम्हारे को दिख रहा है ना, वो फ्रिक्शन फोर्स है। ये जो रेड एरो जो फ्रिक्शन है ना, ये अपने को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फ्रिक्शन है? कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों? हाँ, इसमें स्लिपिंग है, खाली कार की बाहर की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी है।
तुम लोगों ने भी कभी साइकिल या गाड़ी चलाई होगी जोर से और टर्न पर जाते हो, अगर बाई चांस तुमने ज्यादा टर्न ले लिया तुम्हारी गाड़ी बाहर की तरफ स्लिप होती है और तुम अंदर की तरफ गिर जाते हो, क्योंकि गाड़ी की स्लिपिंग टेंडेंसी बाहर की तरफ है। ये अभी गाड़ी स्लिप नहीं हुई, अगर तुमने ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो फिर गाड़ी स्लिप हो जाएगी बाहर की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन में सफिशिएंट नहीं होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो आई थिंक है कि अगर व्हीकल टर्न हो रहा है, सपोज ऐसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से and radius is r, then the only thing which can provide the centrifugal force is m, then we can say that f is equal to mv square upon r। तो f की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, f की मैक्सिमम वैल्यू mu n which is equal to mu mg, तो अपने पास क्या आ जाएगा mu mg is equal to n v max का स्क्वायर बाय r। तो v max जो हो जाएगा square of mu r, and this is very problematic, क्योंकि अभी जो अपन टर्न ले रहे हैं गाड़ी का, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन कम है या फ्रिक्शन ज्यादा है, then friction F is equal to mu rg will provide the necessarily centripetal force. Okay, so the maximum velocity depends upon the coefficient of friction। but suppose जिस रोड पे तुम रोज जाते हो, एक दिन उसी रोड पर टर्न लेते हो, तो विदित टर्न ले रहा है और देवांश को गुस्सा आ गया, जाके रेती डाल के आ गया, और विदित क्या करते डेली 40 किलोमीटर पर आवर पे टर्न लेने दिया, क्या होगा बेचारे विदित का? गाड़ी स्लिप हो जाएगी, विदित के दांत टूट जाएंगे, देवांश का बदला पूरा हो जाएगा। तो विदित ने क्या किया, फिर उसका तोड़ निकाला। विदित ने उसका क्या किया, तोड़ निकाला कि the centripetal force should not depend upon the we should not depend upon the friction force to provide the necessary centripetal force। उसी जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन कांस्टेंट स्पीड पर चलती है, जो पहाड़ी इलाके पे चल रही है और टर्न लेती है, तो ड्राइवर बार बार गाड़ी की स्पीड धीरे नहीं कर सकता है, या अपन हाईवे पे जब कार चला रहे हैं टर्न लेते हैं, तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन द फ्रिक्शन टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। उसमें केस में जो आता है दैट इज नोन एज बैंकिंग ऑफ द रॉड, मतलब रॉड को हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, कितने डिग्री से, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, घाटी नहीं बनानी है यार, क्या कर रहा है तू, 50 डिग्री पे टर्न होती क्या दिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 0.5 डिग्री। ओके, तो if you see here now, वहां पर 3 फोर्सेस दिख रहे हैं, एक वेट दिख रहा है, एक नॉर्मल दिख रहा है और एक एफ नेट दिख रहा है। अब तुम्हारा जो सर्कल है ना, वो प्लेन में, वो ऐसे इंक्लाइन नहीं है। तुम्हारा जो ट्रैक है ना, जो तुम्हारा इंक्लाइन ट्रैक दिख रहा है, उस इंक्लाइन ट्रैक पे जो सर्कल बना रही है ना कार, वो सर्कल एक प्लेन में, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स उस सर्कल के प्लेन में, रिमेंबर है ना। और अगर अपन यहाँ पे देखें, वो जो सर्कल है वो तो हॉरिजॉन्टल है, सर्कल हॉरिजॉन्टल है, सर्कल इंक्लाइन नहीं है ना, सर्कल हॉरिजॉन्टल है, सर्कल लेट तो है, बोला था यार कंटिन्यू करेंगे।
और परसों ही बोला था कंटिन्यू करेंगे। तो सर्कल जो है वो प्लेन में है। तो अब वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वेट कैन नॉट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। नॉर्मल का जो एक कंपोनेंट तो वर्टिकल हो जाएगा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो नॉर्मल जो है वो अपने को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? ये तो हम देख चुके होंगे ना। ओके फाइन। तो अपन सिंपल करते हैं, अगर अपन फ्रिक्शन को इग्नोर कर लें, ठीक है, तो अगर बैंक ये मेरा बैंक ही है, ठीक है, एंगल से, ठीक है, तो सर्कल जो है ना ये वाला होगा, ये सर्कल है ना, ऐसा 3D में देखेंगे तो ये जो वेट है वो तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। तो नॉर्मल है तो इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, n cos थीटा एंड n sin थीटा। n sin थीटा का कंपोनेंट जो वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा और n cos थीटा वेट को बैलेंस कर देगा। तो n cos थीटा इज इक्वल टू n, मैंने कंपोनेंट सही है ना, and n sin theta is equal to mv square upon r, v is equal to square root of rg। पहले क्या था, v is equal to mu rg। कुछ रिलेशनशिप मिल रहा है तुम्हारे को इस v max और उस v max में? क्या रिलेशनशिप? हाँ, अगर तुम्हें याद हो तो जो म्यू निकालता ना अपन ने, म्यू के लिए जो कैलकुलेट की थी अपन ने, जब स्लोप निकाला था ना, दैट एंगल थीटा एट विच जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट, वहां पे अपन ने म्यू को tan थीटा से रिलेट किया था। तो समवेयर, हालांकि ये म्यू और tan थीटा सेम नहीं है, वो तो फिक्शन है और ये जस्ट नॉर्मल, बट यू विल सी दैट ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स फॉर्मूला वाइज हमेशा सेम आएगा। सिमेट्री दिख जाएगी तुम्हारे, ज्यादा बेजमानी नहीं करनी आपकी। अब अगर अपन एक और चीज देखते हैं, भूल जाओ कि अभी कार घूम रही है, चल रही है, कार खाली अगर स्लोप पे खड़ी होती है तो क्या होता है? नीचे स्लिप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रिक्शन ही नहीं है। तो किसी भी कार को अपन स्लोप पे खड़ा नहीं रख सकते जब तक कि फ्रिक्शन ना हो। अच्छा, फ्रिक्शन हो तो भी म्यू की वैल्यू tan थीटा से ज्यादा होनी चाहिए, वो तो पार्टिकल नीचे स्लिप नहीं होगा, और अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा से कम होगी तो पार्टिकल नीचे स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कार स्लोप पे रखी हुई है तो उसकी स्लिप होने की टेंडेंसी किधर की तरफ है? नीचे की। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, कार को स्लोप पे रख के, जैसा ट्रैक बनाया था ना, एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक जो कि इंक्लाइंड है, उस पर अगर कार को चलाते हैं और फ्रिक्शन को भी ले आते हैं, तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं क्या होता है। अभी स्लिप होने की टेंडेंसी किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा? ठीक है, और ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, और ये एनर्जी। टेक द कंपोनेंट, ये हो जाएगा n cos थीटा, ये हो जाएगा n sin थीटा, ठीक है, एंड सिमिलरली ये हो जाएगा f cos थीटा, और इसी डायरेक्शन में हो जाएगा f
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने को प्रोवाइड करना है n sin थीटा माइनस f cos थीटा और दिस इज इक्वल टू m into e square by और यहाँ पे क्या है n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू n। सपोज कर लो कि कार सर्कुलर मोशन में मूव हो रही है, कार स्लिप नहीं हो रही है, कार स्लिप नहीं हो रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो F का म्यू के साथ अभी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो अगर कार ऐसे रखी थी तो नीचे से कोई कार का सर्कुलर मोशन में मूव हो रही है मतलब नीचे से नहीं हो रही, ठीक है। अब अगर v को बढ़ाते हैं, अगर v को इंक्रीज करते हैं, v को इंक्रीज करते हैं तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो थीटा तो कांस्टेंट है तो cos थीटा और sin थीटा तो इंक्रीज नहीं हो सकता है, थीटा कांस्टेंट है तो sin थीटा cos थीटा इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। द ओनली वे टू इंक्रीज दिस इज f को डिक्रीज करो, ओनली वे टू इंक्रीज मतलब अपन डिक्रीज नहीं करेंगे, इसका मतलब है जैसे जैसे v इंक्रीज होता जाएगा f क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ओके। एंड यू सी हियर जब f डिक्रीज होगा, f डिक्रीज होगा, ये चेंज नहीं हो सकता है, ये भी चेंज नहीं हो सकता है, ये भी चेंज नहीं हो सकता, v वैसा कांस्टेंट है और n और f वेरिएबल है, v इंक्रीज हो रहा है, v इंक्रीज हो रहा है, तो द ओनली पॉसिबिलिटी n को इंक्रीज करो, f को इंक्रीज करो या n और f दोनों को इंक्रीज करो, बट ओवरऑल इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे तुम क्लियरली देख रहे हो जब f डिक्रीज होगा n अपने आप इंक्रीज हो रहा है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का अपने को यूज हो रहा है, ये कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे v इंक्रीज होगा f क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी उसकी नीचे की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा f जीरो रहेगा, तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है और वहां पे नॉर्मल अगर कंपोनेंट है दैट इज सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर f डिक्रीज हो रहा है, नहीं सपोज मैं v को डिक्रीज करूं, सपोज मैं v को डिक्रीज करूं तो ये टर्म भी डिक्रीज होना चाहिए, यानी कि n को इंक्रीज होना चाहिए और f को इंक्रीज होना चाहिए, तो f इंक्रीज हो जाओगे कहां तक पहुंच सकता है, u है, तो जब f अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाएगा तो उस केस में v अपनी मिनिमम वैल्यू को पहुंच जाएगा। अगर हम उससे कम स्पीड पे स्लो पे गाड़ी को चलाने की कोशिश की तो गाड़ी क्या होगी, नीचे स्लिप हो जाएगी, यानी कि तुम गाड़ी को ऐसे तो रख नहीं सकते हो, ये पूरा कंडीशन कब आ रहा है, when u is less than 10 थीटा, तो ब्लॉक के नीचे स्लिप होने के नीचे स्लिप हो जाएगा, ब्लॉक टेंडेंसी के नीचे स्लिप हो जाएगा। तो अगर अपने को u लेस देन 10 थीटा पे अगर ब्रेकिंग लोड है और अपने को गाड़ी चलानी है तो एक मिनिमम वेलोसिटी होगी जिस पे गाड़ी चलाएंगे कोई गाड़ी चलेगी, so you put this value of f max in this expression and find out v max, ये तो लोगों ही होगा, ये लोगों ही होगा। now if I keep on increasing v, अगर मैं v को इंक्रीज करता जाऊंगा तो f क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और n इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट है f की वैल्यू 0 हो गई, अब अगर मैं v को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा,
हाँ, अब कार की स्लिप होने की टेंडेंसी आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, तो पीछे क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अब क्या होगा अपने पास, अब अपना फ्री बॉडी डायग्राम चेंज हो जाएगा। अब अपने फ्री बॉडी डायग्राम में जो था ना, ये एन था, अब फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो ये एम जी, दिस इज एन कॉस थीटा, दिस इज एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ तुम्हारा हो जाएगा एफ साइन थीटा। इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, n cos theta is equal to f sin theta plus mg, and n sin theta plus f cos theta is equal to mg square upon। अब यहाँ पे देखो, अगर v को बढ़ाओगे तो f भी इंक्रीज होगा और n भी इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन f की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, f मैक्स तक जाएगी, f इंक्रीज हो रहा है, f भी इंक्रीज हो रहा है, f मैक्सिमम ले लो, f मैक्स ले लो, u n सब्स्टिट्यूट कर दो, उस केस में तुम्हारे पास v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा v, यानी तुम्हारे पास एक रेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी v min और v max। रिमेंबर नाउ, कल की क्लास में बताऊंगा मैं तुम्हारे इसका डायग्राम बताऊंगा, दैट you can create this angle theta, the coefficient friction mu and the radius r to find out गाड़ी स्लिप होगी या नहीं होगी for the given range of v। अगर मैं कोई भी वेलोसिटी इस गिवन सिनेरियो में for the given mu theta r, अगर वेलोसिटी सपोज मेरी v मैंने 10 किलोमीटर पर आवर और v मैक्स है 50 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं 20 से 40 किलोमीटर कभी भी चलाऊं तो मेरी गाड़ी कभी स्लिप नहीं होगी, या तो नीचे स्लिप होगी ना ऊपर स्लिप होगी। लेकिन अगर 10 से नीचे चलाता हूँ देन मेरी गाड़ी नीचे स्लिप होगी, अगर 50 से ऊपर चलाता हूँ तो गाड़ी ऊपर स्लिप होगी। अब बाय कंट्रोलिंग दिस पैरामीटर थीटा, बाय कंट्रोलिंग दिस r एंड बाय कंट्रोलिंग म्यू, तो मटेरियल चेंज कर सकते हो, तुम लोग गाड़ी के बैंकिंग ऑफ द रोड को इजीली डिफाइन कर सकते हो। ओके, क्लियर है? तो बैंकिंग खत्म हो गया, और कुछ बचा नहीं है इसमें करवाने के लिए। एक और होता है कंडीशन फॉर ओवर टर्निंग, तो गाड़ी पलट जाती है, बट ये अपने सिलेबस में नहीं है इसीलिए मैं इसको करवाऊंगा नहीं, बट स्टिल मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपने बुकलेट में कंडीशन फॉर ओवर टर्निंग का एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया, जिसको टॉप 100 में लेने की इच्छा हो वो पढ़ लेना, जिसको सिलेक्शन नहीं करवाना हो वो वैसे ही किताबी मत खोलना, कोई दिक्कत नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम लोग क्या चाहते हो, उसके हिसाब से तुम लोग कर सकते हो। एनी डाउट? ये वाला क्लास ये ओनली खत्म हो गया। बुकलेट है तुम लोगों के पास, सर्कुलर मोशन की तीनों के पास, तुम लोग उसको कवर कर लो अच्छे से, और ये कंटिन्यू टुमारो अगेन। तुम्हारे डाउट्स डिस्कस कर लूंगा एक बार मैं, जो भी डाउट्स है मेरे पास डाउट्स लेके आना सर्कुलर मोशन के, solve on the sheet completely. We'll take 1 or 2 classes more to do some solved examples और तुम्हारा डाउट डिस्कस करेंगे। ओके, so we'll stop the class here only.